हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं सैलून में गई थी। बेसिकली कोलैबोरेशन के लिए गई थी मैं। तो इसमें 3 चीज़ें थी, हेयर स्पा, हेयर कलर, नेल एक्सटेंशन एंड हाइड्रा फेशियल। तो हेयर कलर के लिए तो मैंने मना कर दिया था क्योंकि मुझे अपने नेचुरल ब्लैक हेयर बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और मुझे ये भी पता है कि इन केस अगर मैं हेयर कलर कराऊंगी तो वो भी मुझ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगेंगे। बट फिर मैंने सोचा कि नहीं, ये काम मैं तब करूँगी जब मेरा बुढ़ापा आ जाएगा, जब मेरे सर में सफ़ेद बाल आने शुरू हो जाएंगे, तभी मैं सोचूँगी। अदरवाइज़ तो मैंने इनको मना कर दिया कि नहीं। तो फिर इन्होंने बोला कि अब आप क्या करेंगी। तो मैंने बोला हेयर कट तो मैंने अभी 1 वीक पहले ही लिया था। तो फिर इन्होंने बोला कि आप हेयर स्पा करवा लीजिए, आपके हेयर बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं, डैमेज हैं। तो फिर मैंने बोला ठीक है, आप हेयर स्पा कर दीजिए। तो इन्होंने पहले मेरा सर धोया, फिर उसके बाद एक क्रीम सी लगाई। तो हर सेक्शन में हेयर्स को लिया जा रहा था और उसमें क्रीम लगाई जा रही थी, फिर कॉम्ब के साथ लगाई जा रही थी। बेसिकली यहाँ पे तो यही सब चल रहा था। फिर इसमें बहुत टाइम लग गया, इसमें मतलब 2-2.5 घंटे तो लग गए होंगे, क्योंकि हर सेक्शन में से ऐसे मतलब पोर्शन उठाना और उसमें क्रीम लगाना, थोड़ा थोड़ा सेक्शन लिया जा रहा था क्योंकि ज़्यादा भी नहीं ले सकते थे। फिर वो चीज़ वर्क नहीं करेगी तो उस चीज़ का क्या फ़ायदा है। तो मैंने ये फ़र्स्ट टाइम कराया था। सो बेसिकली टू बी हॉनेस्ट, तो मेरे रिज़ल्ट अच्छा ही आया है। और एज़ कम्पेयर टू एनी केमिकल ट्रीटमेंट मुझे ये हेयर स्पा ठीक लगा। बेसिकली ये भी है तो एक केमिकली, बट ठीक था, ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था कि दिक्कत हो जाए। आप लोगों ने भी कराया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी अभी आप लोग पूछ रहे थे कि दीदी आपकी तबीयत कैसी है। तो मेरी तबीयत ठीक है अब। और एक्चुअली मैंने थोड़ा सा मेरी फ्रेंड के चक्कर में मैंने मोमोज़ खा लिए थे। 50 के 12, मतलब आधे उसने खाए, 2-3 मैंने खाए। तो सस्ते के चक्कर में शायद उसकी वजह से भी हो सकता है, या फिर जो पीछे मैंने कोलैब की थी उसकी वजह से भी हो सकता है। सो गाइस, अभी हेयर स्पा करवाने आई थी, तो अभी स्टीम होएगा एंड दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस। सो लेट्स सी व्हाट विल हैपन। आई डोंट नो, अ लिटिल बिट नर्वसनेस। सो गाइस, उसके बाद स्टीम में फ़र्स्ट टाइम ले रही थी एंड ये देखो कैसी आवाज़ आ रही है। तो बेसिकली आप लोगों ने स्टीम की आवाज़ तो सुन ही ली होगी। वैसे मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हूँ इस ट्रेंड में, ये बहुत पहले चला था, 10-12 साल पहले। फर्स्ट टाइम ये हेयर स्पा ले रही हूँ। आज से 4-5 साल पहले मेरी बहन ने लिया था वहाँ पे, मतलब कॉलेज टाइम में जब थी वो। तो मैं तो फर्स्ट टाइम ले रही हूँ हेयर स्पा, और इसमें से स्टीम आ रही है, भाप आ रही है बेसिकली। तो देखते हैं कैसा क्या रिज़ल्ट रहता है। बाकी मेरे जब ये क्रीम लगा रहे थे तो मेरे हेयर टूट रहे थे, तो इन्होंने बोला आपका हेयर ब्रेकेज बहुत ज़्यादा है, तो आप क्या करती हो। तो मैंने बोला कि, इन्होंने बोला कौन सा शैम्पू यूज़ करती हो। तो मैंने बोला लॉरेल का एब्सोल्यूट रिपेयर। तो उन्होंने बोला कि उसकी जगह आप वो यूज़ करो, कोई बताया इन्होंने, गोल्डन कलर की बोतल आती है। तो फिर मैंने बोला कि देखते हैं। तो अभी देखते हैं, ये बंद हो गया आई थिंक। आई होप इसमें से मतलब थोड़ी थोड़ी सी भाप आ रही है। बाकी ये इन्होंने बोला था ये फिर से वॉश होगा, फिर हेयर ड्रायर होगा, फिर ये वो, अभी इट्स अ लॉन्ग प्रोसीजर। ये रिमूव हो चुका है अब। अभी थोड़ा सांस आ रहा है नेचुरल हवा में। अभी पता नहीं, देखते हैं क्या होगा क्या नहीं। ओह माय गॉड, हमारी कॉफ़ी भी आ चुकी है। सो गाइस, हमारी कॉफ़ी भी आ गई है। नहीं नहीं, बाद में पीऊँगी कॉफ़ी में। कैसी है, मीठा सही है। ये तो स्क्रिप्ट में था ही नहीं। ये तो स्क्रिप्ट में था ही नहीं। मतलब आपने बोला था कि वो होगा, शैम्पू होगा, वो होगा, तो मुझे। सो गाइस, अभी मेरे ये हो रहा है हेयर स्पा। पहले क्रीम लगाई गई, नहीं पहले शैम्पू किया, फिर क्रीम लगाई, फिर उसके बाद स्टीम किया, एंड नाउ ऐसा कुछ हो रहा है। मैं फ़र्स्ट टाइम करा रही हूँ तो मुझे खुद नहीं पता। बाकी जो लोग कराते हैं उन्हें तो पता ही होगा। तो
अच्छी चंपी कर रहे हैं भैया। मेरे बाल अभी से, वैसे मेरे हेयर ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा वो हैं शाइनी। ये नेचुरल बूस्टर है क्या? नेचुरल वाइब्रेशन हो रही है गाइस। वाओ, ये टैलेंट किसी से में ही होता है। सो बेसिकली यहाँ पे बहुत अच्छी मसाज हो रही थी और बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही रिलैक्स फील हो रहा था। अब मुझे समझ आया कि मतलब लोग ये सब चीज़ें क्यों करवाते हैं, एंड काफ़ी रिलैक्स फील हो रहा था। वैसे भैया मेरे ऑलरेडी हेयर तो शाइनी थे ना, बस ब्रेकेज और वैसे हो रखे थे थोड़े से डैमेज। अच्छा, उससे ठीक हो जाएंगे बिल्कुल? वो कहाँ से मिलेगा? आपके पास से मिलेगा स्पेशली? अच्छा अच्छा, स्टाइल, ओके। अच्छा, ये मास्क है। मास्क को कैसे लगाना होता है? इसको मत ऐड करो, स्टैंड डालता बालों में। तो बेसिकली मेरे हेयर में किस चीज़ की कमी हो रही है? फूड न्यूट्रिशंस की? हाँ, न्यूट्रिशन और एक अगर अपना मैं, खाने पीने का भी थोड़ा ठीक रखेंगे, अच्छा, प्रोटीन ज़्यादा लें। सो बेसिकली गाइज, आप लोग पूछते रहते हो ना कि दीदी आपके हेयर इतने अच्छे हैं, इतनी अच्छी डेंसिटी है, ये है वो है। तो आई थिंक मेरा मानना यही है कि आप कुछ भी करा लो, आप अच्छा खाना खाओ, वही सबसे बेस्ट है। अभी मसाज हो गई है, अभी होगा हेयर वॉश। और ठंड लग रही है, एसी चला दिया क्या आप लोगों ने? हाँ, बंद ही कर दो क्योंकि बारिश में से आए थे ना। ऐसे बंद कर रहे हैं। तो गाइस फिर से हेयर वॉश हो रहा है। वैसे तो इन लोगों ने हेयर कलर का ही बोला था, बट फिर मैंने सोचा नहीं यार, यही ठीक है। इसके क्या क्या बेनिफिट होंगे हेयर स्पा के? हेयर स्पा के ना मैम, हेयर स्पा रहता है अगर आपके हेयर में फ्रीजीनेस है, हाँ, ये फ्रीजीनेस के लिए भी होता है। और अगर हाँ, आपका हेयर फॉल है, ये हेयर फॉल को भी कम कर कंट्रोल देता करता है। हाँ, है। अच्छा और अगर डैंड्रफ है, डैंड्रफ को भी कम कर देता है। कम क्या, ख़त्म ही हो जाता है डैंड्रफ को। अच्छा, हेयर स्पा से? हाँ, अगर बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है तो एक दो सिटिंग में हेयर तो डैंड्रफ भी। मेरे तो डैंड्रफ नहीं है। हाँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हेयर्स में शाइनिंग रहती है, हेल्दी हेयर्स रहते हैं। आप इसको मंथली पर्पज़ पे भी कर सकते हो। ओके, सो गाइस आप लोगों ने सुन लिया होगा, मैं बार बार नहीं बताऊंगी। मतलब बेसिकली अगर आपके डैंड्रफ है या फ्रिजीनेस है वो, 20 मिनट समथिंग है। तो ये सब सही हो जाता है इससे। तो ये कितनी बार लेना पड़ता है मंथ में? मंथ में मैम आप इसको 1 टाइम भी कर सकते हो और 2 टाइम्स भी कर सकते हो। अच्छा हाँ, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, ये हेयर्स के लिए प्रोटीन होता है। अच्छा, ये हेयर के लिए एक प्रोटीन है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है गाइस। सो जिन लोगों के ड्राई हेयर है वो ले सकते हैं, या जिनके डैंड्रफ है, क्योंकि ज़्यादातर लड़कियों को और लड़कों को डैंड्रफ इश्यूज़ ही रहता है। तो एक बार ट्राई कर लो, शायद कुछ हो जाए। मेरे तो डैंड्रफ नहीं था, अगर मुझे लगता कि रिज़ल्ट आ रहा तो मैं भी बता देती। अभी मुझे तो फ्रीजीनेस, अभी वो देखते हैं कि कैसे क्या रह जाता है ना। तो ये विदाउट शैम्पू मेरा अभी हेयर वॉश हुआ है और अभी काफ़ी अच्छे हो गए हैं हेयर, काफ़ी ज़्यादा मतलब फ्रीजीनेस चली गई है बेसिकली, और जो ब्रेकेज है वो तो नहीं गई है। सो फ्रीजीनेस, ड्राइनेस, ये सब चीज़ें चली गई हैं। तो आप लोग भी करा सकते हो यार, इसमें कोई वो नहीं है। और यहाँ पे हेयर ड्रायर हो रहा है, स्टाइलिंग होएगी, हेयर ड्रायर होगा। तो मैंने इनको बोला था थोड़ा कम ही कर देना, जितना कम हो उतना बेस्ट है। वैसे आपको डेली हेयर ड्रायर नहीं यूज़ करना चाहिए, ये अच्छा नहीं होता। हेयर इज़ इट फाइनल रिज़ल्ट, एंड हेयर काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो गए हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो गए हैं, शाइनी हो गए हैं, और काफ़ी फ्रीजीनेस भी चली गई है हेयर स्पा से। सो गाइज़ फाइनली मैंने यहाँ पे करवाया है हेयर स्पा, लिया था जिससे मेरे बाल बहुत ही अच्छे हो गए हैं, स्मूथ एकदम, और नेल एक्सटेंशन भी हो गए हैं। कैसे लग रहे हैं? बहुत ही सिंपल करवाए हैं मैंने, अपने हर आउटफिट पे जाएंगे ये। आई होप आप लोग को देखे होंगे, बाकी आप लोग ब्लॉग वगैरह में देख लेना। सो
से तो गाइज़ नेक्स्ट डे है ये और मैं गई थी आर्मी की कैंटीन में, तो मैं ये अचार लेके आई हूँ मिर्च का, घर के लिए लाई हूँ बेसिकली। और ये है शायद आम का, 3 अचार लेके आई थी, एक आम का, एक नींबू का, ये नींबू का है, और एक मिर्च का, ठीक है। और कार्ड में पैसे ख़त्म हो गए थे, तो फिर एक भैया से हमने हेल्प ली कि अपना कार्ड दे दो। 2 चीज़ें रह गई थी जो मेन थी, एक तो हेलमेट जो मेरा घर वाला था वो टूट गया है, और ये मैं हेलमेट लेके आई हूँ। वैसे ये 2200 का था, बट आफ्टर मतलब कैंटीन में ये मुझे मिल गया 1104 रुपये का मिला। और इसमें 2 चीज़ें हैं, आपको काफ़ी प्रोटेक्शन देगा ये आँखों के लिए भी, और इसमें पूरा आपका फेस और मुंह पूरा कवर हो जाता है। सो आई थिंक ये मुझे बेस्ट हेलमेट लगा। उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, क्योंकि आती मैं सारा सामान खोल के दिखा रही थी, तो मुझे प्यास लगी, तो मैंने सोचा मैं पहले पानी पी लेती हूँ। और हाँ, यहाँ मैं पानी पी रही हूँ। मैंने मुंह भी नहीं धोया, बस मैंने आते फटाफट कपड़े चेंज किए, और मैंने सोचा कि पहले मैं सामान दिखा देती हूँ मैं क्या क्या लेके आई हूँ। उसके बाद मैं ये धूप बत्ती लेके आई हूँ, और फिर उसके बाद मैं ये परफ्यूम लेके आई हूँ। वैसे मैं लगाती नहीं हूँ, बट फिर मुझे ये इसकी फ्रेगरेंस अच्छी लग रही थी, तो मैंने सोचा कि शादी भी आ रही है, तो कभी कभी के लिए ठीक है यार। एंड इसका नाम था प्लेज़र, और ये वैसे 200 रुपये का था, और कैंटीन में ये मुझे 80 रुपये का पड़ गया। तो इसकी फ्रेगरेंस बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। बाकी मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। तो मैं 3000 का सामान लेके आई हूँ। 2 तेल की बोतल लेके आई थी, और फिर उसके बाद मैं ये लेके आई हूँ, और बर्तन साफ़ करने के लिए मेरा पुराने वाला फट गया। फिर उसके बाद क्या लाई हूँ मैं, अच्छा नहीं, ये तो मैं सुबह अपना खाना पैक करके लेके गई थी। अब मैं बाहर का नहीं खाती, अब मैंने बाहर का खाना छोड़ दिया है। और ये मेरा बैग है जो टूट गया था। फिर उसके बाद मैं अपने हॉस्टल के लिए एक सर्फ एक्सेल लेके आई हूँ, एक टाइड लेके आई हूँ, क्योंकि मैं पिछली बार गई थी तो ख़त्म हो गए थे, कोई दूसरी ब्रांड के थे। सो बेसिकली हम यही 2 ब्रांड यूज़ करते हैं, सर्फ एक्सेल और ये। एक कॉलिन लेके आई हूँ। वैसे तो मैंने 2 उठाए थे, बट फिर कार्ड में पैसे ख़त्म हो गए थे, तो फिर मैं कहा चलो एक चीज़ तो आए। तो ये चल नहीं रहा, पता नहीं कैसे चलेगा, जब भी चलेगा देखेंगे। ये मैंने घर के लिए लिया है, यहाँ पे भी यूज़ कर सकती हूँ। ये मैं लेके आई हूँ अपने लिए बैग, तो ये था 1700 का था शायद, पता नहीं 1700 का था, पता नहीं 1800 का था। और ये मुझे पड़ा 1140 का। एंड इतना अच्छा है ना, इतना स्पेशियस है। और बाद में मैंने सर्च किया तो ये बहुत अच्छी ब्रांड है, और जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो बेसिकली ये बैग और हेलमेट ही नहीं आ रहे थे, कार्ड में पैसे ख़त्म हो गए थे। तो फिर एक भैया ने हेल्प की, भैया ने बोला कि चलो ठीक है, वो उत्तरकाशी से थे। और कैसा लगा बैग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मुझे तो बहुत ही प्यारा लगा, इसमें मेरा सारा सामान आ जाएगा जैसे मैं डेली ट्रैवल करती हूँ। और फिर उसके बाद मैं ये टायर लेके आई थी, एंड छोटा ही लेके आई हूँ ये तो। और क्या लेके आई हूँ मैं, हाँ ये तो मेरी स्कर्ट है जो मैंने वीडियो शूट की थी। गाइस फाइनली मेरी डिग्री भी आ गई है, 1st और 2nd सेम की। बस अब 3rd और 4th की, फिर एक फ़ाइनल डिग्री आ गई। तो बेसिकली यही सब सारा सामान लेके आई हूँ मैं। तो ये 3000 का आया है, इसमें से हेलमेट 1100 का है, पर्स 1100 का है, और बाकी ये 731 रुपये का है। सो ओके बाय।